वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो है फॉरेन हैंड सस्पेक्टेड इन पाक इलेक्ट्रिसिटी क्रैश। मेजर गौरव जी का वीडियो है बाय चाणक्य डायलॉग, और इसमें मेजर गौरव आर्या जी कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि फॉरेन हैंड सस्पेक्टेड इन पाक इलेक्ट्रिक क्रैश। तो पाकिस्तान में आपको मालूम है कि अभी 2 दिन पहले इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो ब्रेकडाउन हुआ था और काफी मेजर जो है वो क्रैकडाउन था, जिसमें पूरे पाकिस्तान में बिजली गुल हो चुकी थी, मतलब कि गायब हो चुकी थी और पूरा पाकिस्तान अंधेरे में था। काफी कुछ जो है वो उसमें न्यूज भी बनी थी, पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पे थी, क्योंकि पाकिस्तान में ये अब नॉर्मल सी बात हो गई है। सो गाइस, उसी के ऊपर आज मुझे गौरव आर्या जी की वीडियो आई है। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि IMF ने बंद करवाई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है वो मतलब कुछ वॉर शोर का सीन था। मतलब बहुत सारी चीजें जो हैं इस पर निकल के आ रही हैं। उसी से ही रिलेटेड आज हम जानेंगे कि एक्चुअली ऐसा हुआ क्यों था। तो मेजर गौरव आर्या जी की वीडियो है, काफी नॉलेज इसमें मिलेगी, तो वीडियो मेरे साथ एंड तक देखिएगा और जानते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ओरिजिनल वीडियो यहाँ पर देख सकेंगे। बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ और चलते हैं और सुनते हैं और लास्ट में रिव्यू भी देंगे। तो हियर वी गो। में कराची पोर्ट पे उन सब्जियों को डॉलर देके सब्जियों को छुड़ाने का इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई पैसे नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनको यही लगता है ना कि दुनिया के पास और कोई काम नहीं है। पाकिस्तानियों को सच में बाय गॉड ये लगता है कि पूरी कायनात को और कोई, एक तो मैं नाम भूल गया उस बुड्ढे का, 1.5 पसली का बेचारा, वो टीवी पे कहता है कि तुम तेल दुनिया से फ्री मांगो। ये क्यों? पाकिस्तान एक एक्शन करने वाला है। पाकिस्तान या तो एक्शन अफगानिस्तान में करेगा। क्या एक्शन करने वाला है? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और खास तौर से वो दोस्त जो रोज हमारा वीडियो देखते हैं, थैंक यू वेरी मच, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों भाई? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब हम देखते हैं ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो मोटिवेशन मिलती है, 2-4 किलो हमारा भी खून बढ़ जाता है। फिर हम टीम को इकट्ठा करते हैं, कहते हैं यार लोगों देखो, ऐसा है दोस्तों कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, अब लोग चाहते हैं कि हमारा चैनल देखें, इसलिए हमें भी मेहनत करने का थोड़ा सा एक अंदर जोश आता है। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब। अच्छा, स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि फिर से एक बार शहबाज शरीफ ने डायलॉग मार दिया। भाई साहब ऐसा डायलॉग मारा शहबाज शरीफ ने, कहता है कि सैक्रिफाइस पॉलिटिकल कैपिटल फॉर IMF लोन। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। इनके जितने भी मुल्क हैं, बिरादर इस्लामी मुल्क, शहद से मीठे मुल्क, आयरन ब्रदर, ठीक है, जितने भी हैं ये चाइना वाइना जो भी थे, इनके सबने इनको ये बोल दिया कि ठीक है चलो तुम्हारे यहां बाढ़ आई, हम थोड़े बहुत तुम्हें चिल्लर विल्लर रेजगारी दे देंगे, लेकिन अगर तुम्हें मोटा पैसा चाहिए तो पहले तुम IMF से बात करो यार, तुम IMF पैसा देने को तैयार है कि नहीं है। क्योंकि अब पाकिस्तान से लोगों का भरोसा उठ, ऐसी बात नहीं कि पहले भरोसा करते थे, राइट, अब वो नेगेटिव में चला गया गड्ढा खोद के नीचे। क्योंकि पाकिस्तान से कैसी आवाजें आ रही हैं पाकिस्तानी टेलीविजन पे, और पाकिस्तानी जो एक्चुअली ओहदेदार हैं वहां से कैसी आवाजें आ रही हैं। वहां से ऐसी आवाजें आ रही हैं कि आस्क फॉर लोन फॉरगिवनेस। हमने एक पहले वीडियो में भी ये बात करी थी, आस्क फॉर लोन फॉरगिवनेस। अभी लोन फॉरगिवनेस कौन सा कीड़ा है? कौन सा कीड़ा है? कि मैंने आपसे पैसे ले लिए, अब आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपके पास जाता हूं, मैं बोलता हूं कि जनाब आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए। मैं आपको पैसे वापस नहीं कर पा रहा, मैंने ले तो लिए लालच में, लेकिन मैं आपको पैसे नहीं कर पा रहा वापस। फिर मैं आपसे कहता हूं कि जनाब ठीक है, आप छोड़ो यार, अब नहीं कर पा रहे, छोड़ो, हाथ मिलाओ, आप अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाते हैं। पाकिस्तान इस नहज पे आके खड़ा हो गया कि इट इज आस्किंग फॉर लोन फॉरगिवनेस। तो ये शहबाज शरीफ क्या कह रहा है? शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि भाइयों और बहनों एक काम करो यार, आप जो मेरी पॉलिटिकल कैपिटल है ना, जो मेरी राजनीतिक पूंजी है, मेरी क्रेडिबिलिटी है, मेरा नाम है, मैं सब IMF के लोन के लिए दांव पे लगाने वाला हूं। कभी ये कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए अपने कपड़े बेच दूंगा। अच्छा, ये इसका बड़ा फेमस कमेंट है, मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। कभी कहता है मैं पाकिस्तान के लोन के लिए अपनी जान दे दूंगा। अबे तेरी जान की क्या कीमत है भाई? तुझसे क्या करेगा तेरी जान लेके कोई? यू नो यूज टू मैन ऑफ बीस्ट। कौन क्या करेगा तुम्हारी जान लेके? तो ये शहबाज शरीफ की रोज रोज वो पुराने हिंदी पिक्चरों वाले डायलॉग जो होते थे ना कि मैं ये कर दूंगा और खून पी जाऊंगा टाइप, इस टाइप का डायलॉग मार रहा, काम नहीं कर रहा है। अच्छा,
काम ये कौन सा कर रहे हैं? फवाद चौधरी, जो डब्बू जी नहीं कहते हम, डब्बू जी, देखिए फोटो, डब्बू जी को अंदर कर दिया यार इन्होंने। इनके पास मुल्क इनका, मैंने ट्वीट भी करा था, मुल्क इनका खड़ा है डिफॉल्ट के दहाने पे, कभी भी बैंकरप्सी हो जाएगी, कभी भी, ठीक है। 15 दिन का तेल है, इसके बाद इनके पास तेल भी नहीं है, राइट। सब्जियां सड़ रही हैं कंटेनरों में कराची पोर्ट पे, उन सब्जियों को डॉलर देके सब्जियों को छुड़ाने का इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई पैसे नहीं, वो तो सड़ गई होंगी, ठीक है। इनके पास दुनिया भर की चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स के सूरत में इनके पास आई हैं। बिजली चली गई पूरे पाकिस्तान में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम आवाम को तो पड़ता है। जो आपकी ऑपोजिशन वाली पार्टीज है ना, उनको सॉर्ट आउट करना है यार, उनको किस तरीके से हम घेर लें। ये अभी भी राजनीति करें क्राइसिस में। बेवकूफों, पाकिस्तान रहेगा तब राजनीति करोगे, तब पॉलिटिक्स करोगे, मुल्क ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे तुम? ये वही 1971 वाले, इन्होंने वहां पे जाके इनको खड़ा कर दिया, इन्होंने पाकिस्तान को उसी ध्यान पे लाके खड़ा कर दिया अपनी पॉलिटिक्स की वजह से, अपनी जो देयर लस्ट फॉर पावर, एक इनके अंदर एक भूख है, एक हवस है सत्ता के लिए, और उसके लिए कितनों के सर कटे। ये कहते हैं ना, मुगलों को बहुत बड़ा मानते हैं, पाकिस्तान में अक्सर ये कहते हैं कि हम मुगल के वंशज हैं, काफी पाकिस्तानी। यार सुनो, मुगल भी तो ऐसी थे, बाप बेटे का गला काट रहा है, बेटा बाप का गला काट रहा है, उसको जेल में डाल रहा है, यही तुमने कर रखा है। तुम्हें भी तो प्रूव करना है ना कि तुम मुगल हो, तो यही काम करोगे जो मुगलों ने करा है। अच्छा, अब दोस्तों हम आ जाते हैं जो और ताजा खबरें हैं। खुर्रम दस्तगीर जो पाकिस्तान का एनर्जी मिनिस्टर है, उसका वो लिखता ही अपना नाम इंजीनियर खुर्रम। ये पाकिस्तान में बड़ा एक चलन है। कभी आपने देखा दुनिया में जो इंजीनियर है, डॉक्टर लिखता है अपने नाम के आगे, इंजीनियर लिखता है अपने नाम के आगे, पाकिस्तान में लिखते हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर। ये नई मैं चीज देख रहा हूं यहां पे, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर। तो खुर्रम दस्तगीर साहब ये कहते हैं कि इसमें हो सकता है कि रा की साजिश हो, और रा का नाम तो नहीं लिया उन्होंने अभी, लेकिन उन्होंने बोला है कि फॉरेन हैंड हो सकता है। जो पाकिस्तान में बिजली गई थी और अभी भी नहीं आई पूरी तरीके से, वहां पे हो सकता है विदेशी ताकतों का। अच्छा, ये सबसे बढ़िया चूरन है, यही लाहौरी चूरन है, पाकिस्तानियों में बांट दो कि देखो हमारी गलती नहीं है इसमें, हमारा जो एनर्जी का जो सर्कुलर डेट है उसकी गलती नहीं है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हमने पैसे, जो तारों को, बिजली के तार थे उनको पिघला के हम पी गए करप्शन में, और हमने अपग्रेड नहीं करा, उसकी गलती नहीं है, राइट। हमें मैनेज नहीं करना आया, उसकी गलती नहीं है, कोई बाहर वाला था, कोई बाहर वाला था। अब सोचो इंडिया को, इंडिया को कितना बड़ा फायदा हो जाएगा जब देखेंगे कि लाहौर में अब्दुल भाई मोमबत्ती की रोशनी में खाना खा रहे हैं। इंडिया को कितना फायदा हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक फायदा हो जाएगा इंडिया को, है भाई। ये तो इनका इंडिया का भी नाम आ रहा इनके मंत्री हैं, दीज आर देयर कैबिनेट मिनिस्टर्स, सो कॉल्ड कोट अनकोट इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर, जो कह रहा है कि हो सकता है बाहरी साजिश, और इसको यकीन है, ही सस्पेक्ट्स, उसको शक है कि इसमें फॉरेन हैंड है। ये इनका ये मेंटल। अच्छा, फॉरेन हैंड में भारत का भी नाम आ रहा है ना, और एक बार उसने फॉरेन हैंड कर दिया, मैं बता रहा हूं 99% ऑफ पाकिस्तानीज विल बिलीव कि फॉरेन हैंड है, क्योंकि उनको यही लगता है ना कि दुनिया के पास और कोई काम नहीं है। पाकिस्तानियों को सच में बाय गॉड ये लगता है कि पूरी कायनात को और कोई काम है नहीं, बस पूरे दिन कमरे में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन से हूर के परे हैं कौन से लगीने जड़े हुए हैं कि इनके बिना खाने वाला जो है हलक के नीचे नहीं जाता पूरी दुनिया पे। अमेरिका, इंडिया, इजराइल, चाइना, रशिया, सब कोई बैठ के सिर्फ इनके खिलाफ साजिश करता है। ये दूध के धुले हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, मोबाइल फोन, टावर शावर सब उड़ गए पाकिस्तान में, क्योंकि जाहिर सी बात है तेल नहीं मिला। 50% ऑफ द पेट्रोल पंप्स वर विदाउट ऑयल इन पाकिस्तान, बिजली थी नहीं, मोबाइल फोन नहीं था वहां पे काम कर रहा, मतलब 10 और चीजें जो पाकिस्तान में नहीं काम कर। ये देखिए किसी भी मुल्क के लिए दोस्तों कितना डेंजरस है। मैं एज एन इंडियन बता रहा हूं, बहुत ज्यादा, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना डेंजरस है, किसी भी मुल्क की नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के लिए कितना डेंजरस है ये, कि पूरे 48 घंटे के लिए पूरा मुल्क बिल्कुल ब्लिंक मार जाए। 24 घंटे के बाद तो कुछ लाइट आने लगी, लेकिन अभी भी पूरे मुल्क में नहीं है अच्छा बिजली। आपकी इंडस्ट्री को कितना हिट करा है, आपके प्रोडक्शन को काफी नुकसान हुआ है। आम आदमी को छोड़ दीजिए, जो घर में प्रॉब्लम हो वो ठीक है, एक आध दिन झेल लेता है आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी होती है, कौन कौन करता है, लेकिन ही अंडरस्टैंड्स, इवन इफ ही डज नॉट अंडरस्टैंड, वो काम कर लेगा। लेकिन जब आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई, कैन यू इमेजिन 48 घंटे के लिए जिस मुल्क की इंडस्ट्री बंद हो गई हो, कितना डीजी सेट पे चलाओगे यार, कितना जनरेटर पे चलाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। सब बंद था,
ये वो मुल्क है जहां पे 8-9 घंटे के लिए इंडस्ट्री चलती है। इस मुल्क में 24 घंटे इंडस्ट्री चलनी चाहिए, 24 घंटे, दिन रात, 2-2, 3-3 शिफ्ट में आदमी काम करें, 2-2, 3-3 शिफ्ट, एम्प्लॉयमेंट भी बनती है, एक्सपोर्ट हो, तब जाके, और बाकी इनके जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो, टैक्स वैक्स के और जो करप्शन के हैं, तब जाके कहीं हो सकता है कि 10-15 साल के बाद ये मुल्क स्टेबल हो। लेकिन ये नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, एक बार पहले देखिए ऊपर, मैं आपको बताता हूं, ऊपर देखिए जरा, आपको पता लग जाएगा कि कहां पे इन लोगों ने जो 1.2 बिलियन, मैंने बोला था ना एक बार, 1.2 बिलियन डॉलर्स की इन्होंने गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट करी हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको कॉमेडी बताता हूं, इसमें 2 कॉमेडी हैं बड़ी जबरदस्त, जो आपको देख के मजा आ जाएगा। इसमें जो इन्होंने गाड़ियां इंपोर्ट करी, अरे भाई 2 नहीं, इसमें 3-3 कॉमेडी हैं। मैं एक कॉमेडी छोड़ी थी मैंने। जब पाकिस्तान के हलक से फॉरेन एक्सचेंज नहीं निकल रहा था, तब पाकिस्तान ने आर्मी ऑफिसर्स को बोला कि तुम टैक्स फ्री, इंपोर्ट ड्यूटी फ्री बुलेट प्रूफ गाड़ियां इंपोर्ट करो, और उन्होंने दबादब 6000 सीसी तक की गाड़ियां इंपोर्ट करी, टैक्स फ्री, इंपोर्ट ड्यूटी फ्री। इस मुल्क के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। इस मुल्क का प्रधानमंत्री आईएमएफ के प्रेसिडेंट के सामने जमीन पर लेट गया दंडवत कि मेरे तन के कपड़े ले लो लेकिन पैसे दे दो। वहां पे फौज ये काम कर रही है। दूसरी कॉमेडी, भाई दूसरी कॉमेडी ये है कि इन्होंने जो गाड़ियां इंपोर्ट करी हैं उसमें से करीब 600, 650, पता नहीं कितनी गाड़ियां, एक मिनट में आपको ना करेक्ट आपको डेटा दिखाई देता हूं यहां पे। जो दूसरी कॉमेडी है दोस्तों, इसमें करीब एक खास परसेंटेज गाड़ियों का, पता नहीं 600 कितनी गाड़ियां हैं जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं। ये दूसरी कॉमेडी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अरे तुम्हारे मुल्क में बिजली नहीं है, तुम बिजली की गाड़ियां कैसे चला रहे हो यार? मोमबत्ती जला के लोग खाना खा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंपोर्ट कर रहे हैं कोई। अच्छा, तीसरी कॉमेडी, भाई तीसरी कॉमेडी ये है कि इस मुल्क में सब्जी जो सड़ रही है कंटेनर में, जो कराची पोर्ट पे सब्जियां सड़ चुकी हैं, सब्जियां छुड़ाने के लिए पैसे नहीं है भाइयों के पास। जो दालें हैं उनके कंटेनर सड़ रहे हैं पोर्ट पे, वो निकालने के लिए पैसे नहीं है। गूगल को जो पेड ऐप है उनको देने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। लेकिन अपनी फौज के लिए और जो अपनी टॉप क्रीम है उसके लिए लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट करने के लिए, वो भी टैक्स फ्री, वो भी इंपोर्ट ड्यूटी फ्री, उसके लिए डॉलर है इनके पास। असल में कोई भी ये न्यूज देखेगा ना, सबसे पहले दोस्तों उसके दिमाग में एक ध्यान आएगा, ख्याल आएगा उसके दिमाग में, पाकिस्तान इज अ नॉन सीरियस नेशन। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। दुनिया के सामने दिखा रहे हैं साहब हम कितना तड़प रहे हैं, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है, सही बात है। फ्लड आ गया, सैलाब आ गया, लोग, बच्चे बिछड़ गए मां बाप से, लोग मर गए। ये इनका एक चेहरा है मार्केटिंग का, जिससे पाकिस्तान अपनी मार्केटिंग करता है। लेकिन असलियत क्या है पाकिस्तान की दोस्तों? असलियत यही है कि खुल के ये देखिए, पाकिस्तान 2200 लग्जरी व्हीकल्स इंपोर्ट करी हैं, यानी कि 2200 लग्जरी गाड़ियां, महंगी तरीन गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट करी हैं इन्होंने। और लग्जरी गाड़ियां कौन खरीदता है? आम आदमी खरीदता नहीं है। आम आदमी तो नहीं खरीदेगा, यानी कि जो पाकिस्तान का टॉप लेयर है, जो क्रीम है पाकिस्तान का, वो आम कहां से खरीदेगा? एक बंदा भीख मांग रहा है, दूसरा बंदा पार्टी कर रहा है। ये एक मुल्क में एक साथ हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं, एक हाथ से भीख मांग रहा है, ठीक है, एक हाथ से भीख मांग रहा है, दूसरे हाथ से शॉपिंग कर रहा है, एक हाथ से भीख मांग रहा है, दूसरे हाथ से शॉपिंग कर रहा है। ये पाकिस्तान की सच्चाई है दोस्तों। दिस इज व्हाट दिस कंट्री इज डूइंग। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भी देख रही है और दुनिया कह रही है कि बेटा तुम कब तक झूठ बोलोगे। है और पाकिस्तान के ऊपर काफी कुछ इन्होंने एक्सप्लेन किया है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर फॉरेन हैंड सस्पेक्टेड मींस कि इंडिया, सिंपल सी बात है कि वो इंडिया को ही हाईलाइट कर रहे हैं कि इसमें इंडिया का भी हाथ है। यूएस का भी नाम लिया जा रहा था, आईएमएफ का नाम लिया जा रहा था। खैर ऐसा पॉसिबल है नहीं कि जब भी कोई पाकिस्तान में कोई मसला हो तो उसमें भारत का नाम ना आए। भारत का नाम तो 100% लेकर आते हैं। और अगर उसके अलावा हम हटकर बात कर लें तो बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए, जैसे कि गाड़ियों की बात की गई है। तो गाड़ियों में देखें, ये बात तो पॉइंट है कि भारत अगर कुछ भी लाइक अपनी एक कंट्री होती है, उसमें आपको पता है क्राइसिस हैं,
फ्लड का मसला आया, इतना कुछ लोग सरवाइव कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स पर से जो है वो तबाही के ऊपर चल रहा है और इनको अपनी अयाशियां नजर आ रही हैं। अयाशियां कैसे कि गाड़ियां, अच्छी अच्छी गाड़ियां इनको चाहिए, बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए, उसके बाद फिर इन्हें बहुत कुछ चाहिए अपनी कंट्री के, अपनी अयाशियों के लिए। बट अगर हम बात कर लें तो सब्जियों को रिलीज कराने के इनके पैसे नहीं हैं, जो कि सब्जियां इतनी महंगी हुई हुई हैं, ऑलरेडी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और गंदम का मसला है, बहुत सारी चीजों का यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं। उसके बाद अगर देख लें तो इलेक्ट्रिसिटी का मसला चल रहा है। अब आने वाले वक्त पे पानी का भी मसला चलेगा, जाहिर सी बात है। तो पेट्रोल का इशू है, बहुत सारी चीजें हैं। IMF और दुनिया के सामने जाके ये लोग पैसे मांग रहे हैं। इवन तो देखो एक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं अपने कपड़े उतार दूंगा। यार ये कैसा डाल लोगे कि तुम अपने कपड़े उतार दोगे एक लोन लेने के लिए? अगर तुम इतने ही सिंसियर होते तो क्या आपको नहीं लगता कि ये इनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपनी कंट्री को सरवाइव करवा सके? इन लोगों के पास कितना पैसा है, क्या जो इन्होंने अपने असासे बना रखे हैं दूसरी कंट्रीज में, सो क्या वो असासे सेल करके ये क्या पाकिस्तान को नहीं चला सकते? चला सकते हैं, क्योंकि इनके पास जितना पैसा है ना उतना किसी के पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान के जो ये लीडर्स हैं सारों के पास पैसा है, सारे लगाए पैसे, दूसरों से जाकर ले रहे हैं, तो अपनी पॉकेट को भी तो थोड़ा हल्का करे ना। इसीलिए तो दूसरी कंट्री इनको पैसा नहीं दे रही। क्यों नहीं देती है? क्योंकि उनको पता है कि ये लोग पैसा नहीं, ये लोग रिलायबल नहीं है। जितना दिया इन्होंने गरीब लोगों तक नहीं पहुंचाया, इन्होंने सिर्फ अपनी पॉकेट में डाला है। तो कैसे फिर कोई भी कंट्री जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगी और वो इनको देगी? तो इसीलिए अब इन पर सच बात तो यह है कि कोई भरोसा करता ही नहीं है। तो ये सबको समझ आ गई है। बिलावल भुट्टो को देख लो, तो वो जब दूसरी कंट्री में जाता है तो पूरे टोले को उठा के लेके जा रहा है और वहां पर जाके अयाशियां कर रहा है। तो भाई जब आप इस तरह की अयाशियां मारोगे तो लोग अंधे तो नहीं है, दूसरी दुनिया आपको देख रही है, तो जब वो देखते हैं तो फिर वो भी समझ जाते हैं सारी चीजों को। खैर गाइस, इसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों का रिव्यू जानना चाहूंगी, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। बाकी हालात यहाँ पर जब लाइट गई थी तो काफी, इसमें मैंने व्लॉग भी अपलोड किया था, अ डे विदाउट लाइट इन कराची पाकिस्तान, सो वो मैंने इस पे ब्लॉग बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो साइमा पीरजादा ब्लॉग चैनल जरूर वॉच कीजिएगा, उसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा थ्रू आउट माई ब्लॉग कि कैसा रहा हमारा दिन। और बाकी इंडस्ट्रीज की बात करें तो बहुत बुरा हाल है। देखो अरबों करोड़ों का जो खरबों का जो है वो नुकसान हुआ है। और बाकी मोमबत्ती की बात की मेरे सामने, तो मोमबत्ती तक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, जो साफ बात है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो और भी बहुत सारी चीजें जो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन क्या कहते हैं कि अब बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें देखना पड़ता है। पर क्या कह सकते हैं, अभी जो है वो ऐसे हालात है कि पूरा कराची अंधेरे में डूबा हुआ था, पाकिस्तान डूबा हुआ था। पहले तो लग रहा था शायद लाइट चली गई है तो आ जाएगी, लेकिन लाइट का कुछ अता पता नहीं था। तो खैर हमारी 24 आवर्स में 24 आवर्स तो नहीं, खैर आ गई थी हमारी लाइट, 10-12 बजे आ गई थी। तो खैर कमेंट में बताएं आप लोग। और बाकी ये है कि हमारे तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी बंद पड़े हुए थे, सारा सिस्टम शटडाउन हुआ था। तो खैर क्या कह सकते हैं, सिर्फ बर्दाश्त ही करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बस लास्ट में ये कहूंगी कि हम उस रात को, मुझे लगता है कि गैस भी नहीं थी, तो आधे से ज्यादा लोगों ने तो खाना होटल से ही मंगवा कर खाया, क्योंकि घर में खाने का कोई सिस्टम नहीं था, गैस नहीं थी, लाइट नहीं थी। तो लोग इतने परेशान हो गए थे कि सबने खाना घर से बाहर ही जाके ऑलमोस्ट खाया होगा, होटल से या होटल से मंगवा के खाया। मैंने खुद होटल से खाया था खाना उस रात को। सो इस तरह की कंडीशन हो गई थी। तो आप लोग का क्या रिव्यू है जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।